जब भी 1868 या 1900 इन सालों का जिक्र होता है तब हमेशा हमें अपनी फ्रीडम स्ट्रगल याद आती है। पर उन दिनों एक ऐसा नौजवान भी था जिसने आज़ादी के बाद वाले भारत देश के बारे में सोचा था और इंडस्ट्रीज की नींव रखी थी। हेलो एंड वेलकम टू से मोर एक्सप्रेस योरसेल्फ। माय नेम इज़ धनश्री और इस चैनल पे मैं अलग अलग बुक रिव्यूज़, बुक समरीज और बुक रिकमेंडेशंस शेयर करती हूँ। तो लास्ट मंथ मैंने ये बुक पढ़ी। इट इज़ द स्टोरी ऑफ टाटा बाय पीटर केसी। तो इस बुक में आपको टाटा ग्रुप की हिस्ट्री पढ़ने मिलेगी, पर इसका ज़्यादातर फोकस सर जमशेदजी टाटा और मिस्टर रतन टाटा की जर्नी पर है। वो सर जमशेदजी टाटा ही थे जिन्होंने हमारे देश में इंडस्ट्रीज की नींव रखी। उन्हीं के कारण हमारे देश में हाई एंड मशीनरीज के साथ खुद की मिल्स आई, एक ग्रैंड लग्जरी होटल बना जो आज भी हमारे देश की शान है, खुद का आयरन और स्टील प्रोडक्शन और पावर प्लांट्स बने, देन साइंस और रिसर्च के एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट भी बने। उनका ये मानना था कि जो भी बिजनेस से मुनाफा होता है उसका ज़्यादातर हिस्सा सोसाइटी के प्रोग्रेस की ओर लगाना चाहिए। तो ये जो टाटा ग्रुप आज फिलैंथ्रोपी के लिए जाना जाता है वो उन्हीं की रखी गई नींव थी। सबको पता है कि ये ग्रुप ऑलमोस्ट 150 साल पुराना है, पर इन सब सालों में एक ग्लोबल ग्रुप बनने के बावजूद इस ग्रुप ने अपने समाज को वापस देने की जो वैल्यूज है या फिलॉसफी है वो बरकरार रखी है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, किन किन लोगों का इसमें योगदान है और वो क्या योगदान है, ये सब आपको इस किताब में पढ़ने मिलेगा। इसके अलावा जब उनको लगा कि अपनी ये वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो उन्होंने क्या किया, ये भी आपको इसमें पढ़ने मिलेगा। इस बुक के थ्रू मुझे एक बात रियलाइज हुई कि जो भी टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं उनके सरनेम ज्यादातर टाटा है, लेकिन उनका खून का रिश्ता नहीं है। जमशेदजी सर के बेटों के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फैमिली बिजनेस के लिए बनाई गई फैमिली है और इन सब ने मिलके जो फिलैंथ्रोपी के वैल्यूज है, जो प्रिंसिपल्स है वो संभाल के रखे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही रेयर क्वालिटी है और इन वैल्यूज को इतने सालों में संभाल के रखने के लिए आपके दिमाग में उसके इंटेंशंस बहुत क्लियर होने चाहिए और आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। तो मुझे लगा था कि इस बुक में टाटा की कंप्लीट हिस्ट्री होगी, लेकिन 150 इयर्स की हिस्ट्री एक बुक में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। तो मुझे एक्चुअली JRD टाटा के बारे में भी पढ़ना है। तो अगर आपके पास कोई बुक सजेशंस है तो मुझे ज़रूर बताना। तो अगर आपको टाटा ग्रुप की हिस्ट्री जाननी है और उनके बिजनेस फाउंडेशंस क्या है और वो वैसे क्यों है ये जानना है, देन दिस इज़ अ गुड बुक, डू रीड इट। और हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई किताब के साथ। So thank you very much for watching the video, and this is a small extract from the book, so do read it before leaving.